अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है एसपी लाइन एडिट। जी एसपी लाइन को एडिट करने के लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो है SPE, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है। तो चलते हैं ऑटोकैड में और सीखते हैं कि एसपी लाइन को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एसपी लाइन बनाई हुई है, इसकी मदद से हम सीखेंगे कि इसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो एसपी लाइन एडिट का कीबोर्ड जो शॉर्टकट है वो है SPE। SPE एंटर करेंगे तो SPE एडिट कमांड हमारी स्टार्ट हो जाएगी और उसके ये ऑप्शंस जो हैं ये हमारे पास जो है डिस्प्ले हो जाएंगे। दूसरा जो है हम रिबन में जाएंगे और होम टैब पे जाएंगे और मॉडिफाई पैनल को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारी एसपी लाइन एडिट कमांड है। तो इसको हम पिन कर देते हैं ताकि हमें ये बार बार जो है ये एरो को क्लिक करके ओपन ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने एक एसपी लाइन बनाई हुई है, तो इसकी मदद से हम सीखेंगे कि हम एसपी लाइन को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे एसपी लाइन एडिट पर। यहाँ पे जो है कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, सेलेक्ट एसपी लाइन। जिस एसपी लाइन को हमने एडिट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। एसपी लाइन एडिट के मुताबिक जितनी भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्लोज़, यानी कि जिस वक्त हमने ये एसपी लाइन बनाई थी तो इसका ये स्टार्ट एंड था, फर्स्ट एंड था और ये लास्ट एंड था। तो क्लोज़ का मतलब ये है कि हमारा जो लास्ट एंड है इसको फर्स्ट एंड के साथ इसने कनेक्ट कर देना है। तो ये एक क्लोज एंटिटी जो है ये बन जाएगी। तो क्लिक करेंगे क्लोज पे तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ से जो है यहाँ तक एक लाइन क्रिएट हो चुकी है और इसको इसने क्लोज कर दिया है। और अगर ऑप्शंस में जाके चेक करें तो यहाँ पे अब ओपन आ रहा है, यानी कि पहले ओपन थी तो इसकी क्लोज़ की ऑप्शन आ रही थी, अब क्लोज़ हो गई है तो ओपन की ऑप्शन आ रही है। यानी कि हम इसकी मदद से इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो ये फिर पहले की तरह जो है ये ओपन हो जाएगी एसपी लाइन। तो ये थी हमारी क्लोज़ ऑप्शन। उसके बाद जॉइन है, यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे और जॉइन कमांड को सीखेंगे। तो जॉइन ऑप्शन कैसी होती है कि यानी कि दो एसपी लाइन को जॉइन करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे जो है हम एक और एसपी लाइन जो है वो यूज़ करेंगे, बनाएंगे। ये मैंने एक और एसपी लाइन बनाई है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एसपी लाइन एक बन चुकी है। और इसको अनसेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये दूसरी एसपी लाइन है, यानी कि हमारे पास ये दो एसपी लाइन्स हैं। अगर हमने इनको एक ही एसपी लाइन में कन्वर्ट करना है, यानी एक सॉलिड पीस बनाना है इसका, तो उसके लिए हम जॉइन कमांड यूज़ करेंगे। तो हम टाइप करेंगे SPE और एंटर करेंगे। तो एसपी लाइन एडिट कमांड स्टार्ट हो गई है। अब हमने सेलेक्ट करना है किसी भी एसपी लाइन को जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। उसके बाद क्लोज के नीचे जो ऑप्शन आ रही है जॉइन, जॉइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रही है सेलेक्ट एनी ओपन कर्व टू जॉइन टू सोर्स, यानी कि किसी भी कर्व को जिसको हम सोर्स के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो और इसके बाद हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो एक तो ये है कि ये इसके साथ ज्वाइन हो चुकी है। दूसरा जो है ये एसपी लाइन जो हमारी फिट थी, पहले दो एसपी लाइन होती हैं, एसपी लाइन फिट होती है और एसपी लाइन CV। तो ये CV में कन्वर्ट हो चुकी है और ये ज्वाइन भी हो चुकी है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये सॉरी मैंने एंटर नहीं किया। तो इसको हम एसपी लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको एडिट करेंगे। जॉइन पे क्लिक करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे पीस, दूसरा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे।
एसपी लाइन जो है ये हमारा एक सॉलिड पीस बन चुकी है और ये एसपी लाइन सीवी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये थी जॉइन ऑप्शन, इसको हम अनडू करते हैं और दोबारा जो है एसपी लाइन एडिट पे जाती हैं। एसपी लाइन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है फिट डेटा। तो एडिट एसपी लाइन पे क्लिक करेंगे और एसपी लाइन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिट डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे पहली ऑप्शन आती है ऐड। ऐड का मतलब यह है कि हमने इसके बीच में किसी जगह वर्टेक्स हमने ऐड करना है, तो वो इसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो ऐड पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम पहले जो है इसमें ये स्पेसिफाई एग्जिस्टिंग फिट पॉइंट ऑन एसपी लाइन कि यानी एसपी लाइन पे जो पहले पॉइंट बने हैं उनके बीच में जो उनसे हमने एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। अगर सपोज मैंने इस एरिया में अगर सेलेक्ट कोई पॉइंट ऐड करना है तो हम पहले इस पे क्लिक करेंगे, और अगर हम इस एरिया में कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर इस जगह क्लिक करेंगे तो ये इन दोनों के बीच में हम जो है ये कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखें इसने पहला पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये दूसरा इसने रेड कर दिया, यानी कि इन दोनों के बीच में हम जो है कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कोई वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं और वो इस लाइन की किसी भी जगह जो है हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ हो गया, नीचे क्लिक करूँगा तो नीचे हो जाएगा। तो ये जो है इसके बीच में हम कर सकते हैं, हम इससे आगे नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच में जो है इसी एरिया में जो है ये हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं और इस लाइन से दूर भी कर सकते हैं, लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा, इसको मैं स्केप करता हूँ। तो ये था हमारा ऐड वर्टेक्स। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और एसपी लाइन एडिट कमांड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है फिट डेटा पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारी जो है वो क्लोज है। क्लोज पहले भी हम देख चुके हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। क्लोज पे क्लिक किया तो हमने यहाँ जो है ये लास्ट पॉइंट जो है ये फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन हो चुका है और यहाँ पे जो है ऑप्शन आ गई है ओपन की, यानी इसको अगर क्लोज होगा तो ओपन की ऑप्शन आएगी, ओपन होगा तो क्लोज की। तो इसको हम इसकी मदद से ओपन कर सकते हैं। तो ये दोबारा ओपन हो गया है। उसके बाद डिलीट वर्टेक्स है, डिलीट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो वर्टेक्स हमने डिलीट करना है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो है पॉइंट जो है ये डिलीट होते जाएंगे। इस वर्टेक्स पे मैं क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो गया, इस पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो गया। तो ऐड कर सकते हैं हम, डिलीट कर सकते हैं। इसको स्केप करेंगे और वापस आ जाएंगे एडिट कमांड पे। अच्छा, एडिट इसकी एसपी लाइन एडिट कमांड हम जहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एडिट ऑप्शंस जो है ये आ जाएंगी। तो फिट डेटा पे जाएंगे यहाँ से और नेक्स्ट जो है इसको निक बोलते हैं, निक वाली ऑप्शन जो है इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ये इससे हम क्या कर सकते हैं कि यानी कि इस लाइन के ऊपर जो है किसी भी जगह हम कोई पॉइंट ऐड करना चाहें। पहले तो ये था कि हमने एक पॉइंट सेलेक्ट करना था तो उसके और नेक्स्ट पॉइंट के बीच में ही हम वर्टेक्स ऐड कर सकते थे और वो लाइन के ऊपर भी हो सकता था, लाइन से बाहर भी हो सकता था, अंदर बाहर जिस जगह भी हम करना चाहें। लेकिन निक ऑप्शन के साथ जो है हम लाइन के अंदर एसपी लाइन के ऊपर किसी भी जगह पे किसी भी सेट के अंदर जो है हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ कर सकता हूँ, फिर स्किप करके यहाँ आ सकता हूँ, लास्ट में जा सकता हूँ स्किप करके। तो जिस जगह मैं जो है पॉइंट ऐड करना चाहूँ इसकी मदद से मैं पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि ये एसपी लाइन के ऊपर जो है हम लाइन ये पॉइंट्स जो है ये वर्टेक्स जो है हम ऐड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी निक ऑप्शन। दोबारा इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर डेटा में जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो मूव वाली है। मूव की जो मदद से हम जो है इन वर्टेक्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। मूव पे क्लिक करेंगे तो अब जो है ये सिलेक्ट जो ये पहले वाला पॉइंट जो है ये इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है। इसको हम किसी भी जगह जो है इसको हम मूव कर सकते हैं। मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहूँ या नीचे लेके आना चाहूँ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आती हैं नेक्स्ट, प्रीवियस, सेलेक्ट अ पॉइंट, यानी कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है तो मैं एन एंटर करूँगा या नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा
तो ये मेरा जो है ये सेकंड जो पॉइंट है ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं जो है किसी भी जगह मूव कर सकता हूँ। इसको जो है मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, एन एंटर करूँगा तो ये नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाएगा। इसको मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। या उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है सेलेक्ट पॉइंट। सेलेक्ट पॉइंट का मतलब यह है कि हम जो है ये नेक्स्ट या प्रीवियस करके आगे पीछे नहीं जाना चाहते। हम जो है जो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उस पे हम डायरेक्टली जा सकते हैं। सपोज़ मैं इस पॉइंट पे जाना चाहता हूँ तो मैं इस पे जो है क्लिक कर सकता हूँ। इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ जिस साइड पे मैं इसको मूव करना चाहूँ। तो ये थी हमारी मूव ऑप्शन। दोबारा जो है हम स्केप करके वापस आएंगे और फिर जो है एडिट एक्सपी लाइन जो है एडिट एसपी लाइन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर डेटा पे जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं जो कि है पर्ज। पर्ज ऑप्शन क्या है कि इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी एसपी लाइन जो है ये एसपी लाइन सीवी में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले हमारी जो थी ये एसपी लाइन फिट थी, अब ये एसपी लाइन सीवी में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसको अगर हम इसको हम स्केप कर देते हैं, वापस जो है हम कमांड में आ गए। डबल क्लिक करेंगे और पर्च में आपने देखा कि जिस वक्त हम पर्च वाली कमांड यूज़ करते हैं तो ये जो एसपी लाइन फिट पे जो है ये आ जाती है। उसके बाद अगर हम इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एसपी लाइन सीवी यानी कंट्रोल वर्टेक्स जो है उसमें ये कन्वर्ट हो चुकी है। और इसको जो है हम फिर एडिट करना चाहें तो इन वर्टेक्स की मदद से जो है हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये थी पर्च कमांड। स्केप करेंगे और इसको अनडू कर देते हैं तो ये दोबारा जो है एसपी लाइन फिट पे जो है हम आ चुके हैं। दोबारा जो है यहाँ से एसपी लाइन एडिट कमांड यूज़ करेंगे और फिट डेटा पे जाएंगे। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है टेंजेंट। टेंजेंट यूज़ करने के लिए जो है मैं कुछ गाइडलाइंस जो है यहाँ पे लगाता हूँ, उसकी मदद से हम इसको सीखेंगे। कि इसको मैं ऑन कर देता हूँ स्नैप्स को। उसके बाद एक लाइन मैंने इस यहाँ पे लगा दी और दूसरी लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये जो है एक कॉर्नर शार्प कॉर्नर बन रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है ये एज बन गया है इसका और यहाँ पे भी जो है ये एक एज बन गया है। तो इसका टेंजेंट का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो है ये स्मूथ कर्व हो। जैसे ये लाइन आ रही है तो ये एकदम ऐसे जाके ऐसे ना आए, बल्कि यहाँ से ऐसे जा रही तो ये ऐसे जो है मूव करके जो है इसमें आ जाए। जैसे ये हमारा स्मूथ कर्व है या ये पूरे का पूरा स्मूथ कर्व है, ऐसे जो है ये एज ना बने। तो उसके लिए हम जो है ये टेंजेंट वाली ऑप्शन जो है यूज़ करते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे टेंजेंट पे क्लिक करेंगे। टेंजेंट पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये फर्स्ट एंड जो है इसने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसका जो है मैं टेंजेंट पॉइंट जो है यहाँ पे दूंगा। तो ये देखें इसने यहाँ पे जो है ये फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट जो है इसने यहाँ स्टार्ट से लिया है और उसके बाद जो है ये स्पेसिफाई एंड टेंजेंट, यानी कि अब जो है ये आखिरी जो इसका दूसरा सिरा है उसकी टेंजेंसी पे जो है इसने उसको सेलेक्ट करके वहाँ पे जो है ये कमांड जो है वो शिफ्ट कर दी है। तो अब मैं इसको सेकंड पॉइंट यहाँ पे देता हूँ, उसके बाद एंटर करूँगा। तो यहाँ पे देखें पहले यहाँ पे जो है ये शार्प कॉर्नर था, अब जो है ये लाइन जो है इसके जो है ये स्मूथ कर्व में कन्वर्ट हो गया है। ये एज जो है ये स्मूथ कर्व में जो है ये कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही जो है ये फर्स्ट एंड जो था ये भी स्मूथ कर्व में जो है ये कन्वर्ट हो चुका है। तो ये थी हमारी टेंजेंट कमांड, टेंजेंट ऑप्शन। इनको मैं अनडू कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, फिर डेटा पे क्लिक करेंगे और इसकी जो लास्ट कमांड है ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये हमसे कुछ फिगर मांग रहा है, कुछ जो है ये मेजरमेंट जो है ये मांग रहा है। टॉलरेंस का क्या है कि हमारे ये जो वर्टेक्स हैं और ये लाइन है एसपी लाइन और ये वर्टेक्स,
ये एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि ये वर्टेक्स जो है ये लाइन के ऊपर हैं। अगर हम इसमें थोड़ा ऑफसेट अगर देना चाहें, यानी कि वर्टेक्स यहाँ पे ही हो लेकिन हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाए यहाँ से, तो उसके लिए हमने जो है इसको कुछ मेजरमेंट देनी है, कुछ इसको पैमाइश देनी है, जिसकी मदद से जो है ये नीचे जो है ये इससे वर्टेक्स जो है ये लाइन से हट जाए, या लाइन जो है ये वर्टेक्स से दूर हो जाएगी। तो इसको मैं देता हूँ 50 का टॉलरेंस। तो अब ये देखें 50 के टॉलरेंस से ये कि हर वर्टेक्स से जो है ये 50 यूनिट जो है ये दूर हो चुकी है। अगर हम इसको दोबारा टॉलरेंस पे जाते हैं और इसको मैं 25 करता हूँ तो ये जो है गैप कम हो गया है। अगर हम इसको ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको 100 करता हूँ तो ये 100 पॉइंट जो है यहाँ से जो है ये इनसे दूर हो गया। वर्टेक्स अपनी जगह पे कायम है, लेकिन जो है ये कर्व जो है उनसे टॉलरेंस यानी उतना टॉलरेट करके नीचे आ गया है। तो इसको अगर हम 0 कर देंगे तो ये वापस जो है जो वर्टेक्स जो है ये लाइन जो है वर्टेक्स पे जो है वो टच कर जाएगी। अच्छा, जब हम कोई एसपी लाइन बनाते हैं, एसपी लाइन जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे जो है ये प्लस का निशान जो है यहाँ से जो है ये इसको शो करता है कि यहाँ से जो है ये फर्स्ट पॉइंट है। हमने पहला पॉइंट यहाँ से ड्रा किया था, फिर उसके बाद ये ड्रा ऑर्डर है, ये ऐसे ऐसे हमने जो है वर्टेक्स लगाएं और ये एंड पे जो है यहाँ पे आ गया। तो ये जो है ये प्लस का निशान जो है ये स्टार्ट पॉइंट को शो करता है और ये आखिर में जो है ये एंड पॉइंट होता है। तो डबल क्लिक करते हैं इस पर और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। फिट डेटा वाली ऑप्शन हमारी जो है ये कंप्लीट हो चुकी हैं। आखिर में जो है ये एग्जिट है, यानी कि हम फिट डेटा से एग्जिट करते हैं। तो यहाँ से एग्जिट करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे जो कि है एडिट वर्टेक्स। एडिट वर्टेक्स जो है इसकी मदद से जो है हम इसको मज़ीद जो है एडिटिंग कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, एक तो ये है ये जो फिट थी एसपी लाइन फिट थी, ये एसपी लाइन सीवी में कन्वर्ट हो चुकी है। और दूसरा जो है इसमें हम जो है वही वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एलिवेट ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वेट और एग्जिट। तो इन ऑप्शन को 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम ऐड पे जाएंगे, ऐड पे जाके जो है हम जहाँ पे जो है इसका वर्टेक्स जो है इसको हम ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें हम किसी भी जगह जो है वर्टेक्स जो है ऐड कर सकते हैं। ये एसपी लाइन फिट है। तो इसके बाद जो है हम इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमने मुख्तलिफ जो है इसके वर्टेक्स जो है हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इनकी मदद से फिर हम इसको जो है स्मूथ कर सकते हैं कर्व को, और एडिटिंग जो है हम ज़्यादा हमारे पास जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इसकी एडिटिंग के हवाले से। तो ये थी हमारी ऐड वर्टेक्स। इसको मैं अनडू कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे या SPE एंटर करेंगे, SPE एंटर करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। एडिट वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है डिलीट, यानी कि कोई अगर हम इसमें से वर्टेक्स को डिलीट करना चाहें तो हम जो है इसकी मदद से जो है वो डिलीट कर सकते हैं। जिस को जो है सेलेक्ट करके हम क्लिक करेंगे तो वो डिलीट होता जाएगा। मैं इसको स्नैप को ऑफ कर देता हूँ और इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। तो ये जो है हम इनको डिलीट कर सकते हैं। एस्केप दबाएंगे, वापस आ जाएंगे, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, एडिट वर्टेक्स पे जाएंगे, एलिवेट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। एलिवेट ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि अभी हमारे पास जो है इसके वर्टेक्स जो है ये लिमिटेड है, कम है, यानी कि ये ऐसे जो है ये रफली जो है इसको कर्व को बना रहे हैं। अगर हम इसमें मज़ीद वर्टेक्स ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम जो है एलिवेट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। या मिनिमम हम 4 से यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम जो है 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिवेट ऑर्डर में ऑप्शन जो आती है मिनिमम की 4 है, और इसके बाद हम मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं वो भी लिमिटेड होती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम इसमें मैक्सिमम कितने कर सकते हैं। तो अभी मैं 1000 एंटर करूँगा। तो 1000 एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे जो है इसने एरर दे दिया है, रिक्वायर्स एन इंटीजर बिटवीन 4 and 26,
यानी हम मिनिमम 4 कर सकते हैं, मैक्सिमम 26 कर सकते हैं। तो इसके बीच की कोई हम जो है वो फिगर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ। 15 एंटर करेंगे तो ये जो है ये अपना कर्व वही है, लेकिन इसके ऊपर जो है ये देखें तो बहुत सारे हमारे वर्टेक्स जो है इसमें ऐड हो चुके हैं और ये बहुत नज़दीक आ गए, यानी कि ये स्मूथली इसको कवर कर रहे हैं। तो ये था हमारा एलिवेट आर्डर। एलिवेट आर्डर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि इसको जो है अब हमारे पास जो है ये वर्टेक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम स्मूथली जो है इसको एडिट कर सकते हैं। बंद करके वर्टेक्स की मदद से इसको अप या डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये थी एलिवेट आर्डर। दोबारा जो है इस पे जाते हैं और एडिट वर्टेक्स पे जाएंगे और एलिवेट आर्डर के नीचे जो है मूव कमांड है। मूव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम जो है वही कि पहला जो है हमारा सिलेक्टेड है, इसको हम मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पे जाएंगे तो एन एंटर करेंगे तो नेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। फिर एन एंटर करेंगे तो नेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। फिर हम पी एंटर करेंगे, पी का मतलब प्रीवियस, या प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो हम बैक पे आ जाएंगे। तो हम जो है ये दोबारा जो है पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो फिर हम दोबारा पी एंटर करेंगे तो ये हम पहले पे आ गए। तो ये था हमारा मूव ऑप्शन। मूव में हमारे पास 3 ऑप्शन है, नेक्स्ट है, प्रीवियस है और सेलेक्ट पॉइंट है। अगर हम सेलेक्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे या ऐसे एंटर करेंगे तो उसके बाद हम डायरेक्ट उस पॉइंट पे जो है वो जा सकते हैं जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। तो अब इसको मैं डायरेक्टली जो है मैंने इसको एडिट किया, इसको जिस जगह जो है मैं लेके जाना चाहूँ वहाँ पे मैं इसको लेके जा सकता हूँ। तो ये थी हमारी मूव ऑप्शन। दोबारा जो है इस पर डबल क्लिक करेंगे, एडिट वर्टेक्स पे जाएंगे, उसके बाद है वेट की ऑप्शन है। वेट क्या चीज़ है? वेट का मतलब ये है कि ये इस पे मैंने क्लिक किया। अब वेट क्या है कि ये कर्व और इस पॉइंट के बीच में जितना कोई डिस्टेंस है इसको हम जो है ये वेट की मदद से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको जो है हम जितना इसको वेट देंगे उस हिसाब से जो है ये एडजस्ट होता जाएगा। तो यहाँ से जो है ये फर्स्ट पॉइंट हमारा सिलेक्टेड है, उसके आगे ऑप्शन है नेक्स्ट है, प्रीवियस है, सेलेक्ट पॉइंट है। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है करंट वेट जो है ये इज़ इक्वल टू 1 है। तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मैं इसको 50 करता हूँ। उसके बाद देखें कि यहाँ से जो है इसने इस पॉइंट से इसका वेट जो है ये ज़्यादा कर दिया। मैं इसको सेलेक्ट पॉइंट पे जाके इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जो है ये कहता है कि 1 है, इसको मैं 50 एंटर करता हूँ। तो ये उसके नज़दीक हो गया, यानी कि इस वर्टेक्स और इसके बीच का डिस्टेंस जो है ये कम हो गया। इसको मैं ज़्यादा करना चाहूँ तो इसको मैं 100 कर देता हूँ और नज़दीक हो गया। जितना इसको जो है मैं इसको नज़दीक करना चाहूँ उतना जो है ये नज़दीक कर सकता हूँ। 1 करूँगा तो ये वापस अपनी जगह पे दूर हो गया उससे, यानी 1 करेंगे तो ये नीचे आएगा। और जितना इसको क्लोज़ करना चाहें तो मैं अगर इसको अभी सपोज़ मैं 5 का देता हूँ तो ये थोड़ा और नज़दीक हो जाएगा। अगर इसको मैं 2 का और देता हूँ तो ये दूर हो जाएगा। 1 देंगे कि इसको वैल्यू दूंगा तो और दूर हो जाएगा। तो ये था हमारा वेट की ऑप्शन। एडिट, इसको एग्जिट करेंगे, दोबारा जो है इस पे जाते हैं, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास आती है ऑप्शन एडिट वर्टेक्स। हमारे जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। एग्जिट करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कन्वर्ट टू पॉलीलाइन है। कन्वर्ट टू पॉलीलाइन का मतलब ये है कि ये अभी अगर हम इसको चेक करें तो ये एसपी लाइन है। तो इसको अगर हम पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे जो है हम क्लिक करेंगे। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ इसकी सेटिंग्स है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया है स्पेसिफाई अ प्रीसेशन। इसको जो है हम प्रीसेशन दे सकते हैं 1, यानी कि हम इसमें कितनी जो है इसको इसके सेगमेंट्स जो है कितने बड़ा करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से 1 अभी करके देखते हैं।
तो 1 के हिसाब से जो है ये इसने पॉली लाइन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इस पर अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी जो ओपन होगी, इसमें ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसकी जो है अभी हमने जो इसको वो दिए थे, प्रिसेशन दिया था, वो 1 का दिया था, तो इसने 1 के हिसाब से इसको पॉली लाइन में कन्वर्ट कर दिया। इसको जो है मैं अनडू करके दोबारा जो है इस पर क्लिक करके दोबारा जो है वो ऑप्शन चेक करते हैं, कन्वर्ट टू पॉली लाइन। इस दफ़ा हम जो है इसको वैल्यू दे देते हैं 100 की। 100 की वैल्यू दी है तो ये कहता है कि रिक्वायर्स एंड इंटीजर बिटवीन 0 to 99, यानी कि 0 से लेकर 99 के दरमियान में हम जो है कोई वैल्यू इसको दे सकते हैं। तो इसको मैं 50 दे देता हूँ। तो ये देखें अब इसने जो है इसके अंदर जो है ये छोटी छोटी जो है ये सेगमेंट इसने ऐड कर दिए हैं 50। और अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो ये एक सॉलिड लाइन की तरह ही नज़र आ जाए, यानी कर्व वही है, लेकिन इसने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो है अब पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये थी हमारी कन्वर्ट टू पॉली लाइन। एक और ऑप्शन इसमें रह गई है, इसको अनडू करते हैं। तो दोबारा इसको एडिट कमांड पे जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ गए रिवर्स। रिवर्स ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे आप देखें ये प्लस का निशान है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और ये इसका ड्रा ऑर्डर है, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे जो है ये लास्ट पॉइंट है। तो इसको अगर रिवर्स करना चाहें, अगर हम ये इसको लास्ट करना चाहें और इसको फर्स्ट करना चाहें तो हम जो है रिवर्स पे क्लिक करेंगे। रिवर्स पे क्लिक किया तो ये प्लस का निशान इधर आ गया और ये पॉइंट जो है लास्ट वाला एंड पे चला गया, एंड वाला जो है वो फर्स्ट पे आ गया। तो इसकी मदद से हम जो है रिवर्स और फॉरवर्ड जो है कर सकते हैं। मैंने दोबारा रिवर्स किया तो ये फर्स्ट पॉइंट अपनी जगह पे आ गया और ये लास्ट पॉइंट है। रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट लास्ट की जगह आ जाएगा और ये ड्रा ऑर्डर इस तरह जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट ऐसे ये लास्ट पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास अनडू की। अब मैंने ये जो है इसको रिवर्स किया था, इसको मैं अनडू करना चाहूँ तो ये इसकी मदद से अनडू कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन अगर हमने सेलेक्ट किया उसके बाद हम इसको अनडू करना चाहें तो इसकी मदद से हम अनडू कर सकते हैं। जैसा कि ये दोबारा अब जो है ये फर्स्ट पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसके बाद जो है हमारे पास एग्ज़िट की कमांड है, यानी कि इसकी सारी ऑप्शंस हमने देख ली हैं। इसको यहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं। तो ये था इस ट्यूटोरियल में कि हम एसपी लाइन को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो उसकी ऑलमोस्ट सारी ऑप्शंस हमने 1 by 1 जो है वो चेक कर ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।